हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जीके में। आज हम आपके सामने कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न लेके आ रहे हैं। कोरोना वायरस जो कि इस समय दुनिया पर अपना कहर बरपा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उनकी काफ़ी संभावना रहती है कि वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने काफ़ी देशों को और पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। इसीलिए आपको इससे संबंधित जीके के प्रश्न ज़रूर आने चाहिए और हम आज आपको उन्हीं की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक करना भी न भूलें और साथ में कमेंट भी करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न में दे रखा है, कोरोना वायरस के पहले मामले की जांच कहाँ हुई। यानी कि कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पे आया, कौन सी जगह आया, कौन से शहर में आया। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि हैं बीजिंग और शंघाई और वुहान और पेरिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा वुहान, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। यानी कि वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस आया था। पहले मामले की जांच कोरोना के वुहान में हुई थी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें इस प्रकार दे रखा है, कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है। यानी कि कोरोना वायरस इनमें से कौन सी बीमारी से संबंधित है, मर्स से, सार्स से, या फिर इन दोनों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा समस्या श्वास संबंधी दिक्कत होती है कोरोना वायरस में, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो मर्स और सार्स, जो ये दो बीमारियां हैं, जो मर्स है और जो सार्स है, इन दोनों में भी कोरोना वायरस की ही तरह सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी कि इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 1 व 2 दोनों। यानी कि मर्स भी है और सार्स भी है, कोरोना वायरस इन दोनों से संबंधित है। हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें दे रखा है, भारत में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ आया था। यानी कि भारत में कोरोना का पहला मामला कौन सी राज्य में आया था, कहाँ आया था, केरल में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर जयपुर में। इन चारों में से कौन सा उत्तर हमारा सही उत्तर होगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा हम आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा केरल। यानी कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में आया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है आज का। ये हमें दे रखा है, भारत में कोरोना वायरस का पहला केस कब आया था। ऊपर वाला प्रश्न हमसे पूछा गया कहाँ आया था, और अब प्रश्न है कब आया था, यानी कि कौन सी तारीख को आया था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि है हमारे ऑप्शन हम देख सकते हैं कौन से हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर। क्या भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 31 दिसंबर को आया था, या फिर 30 जनवरी को, या फिर 4 फरवरी को, या फिर 17 फरवरी को। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कोरोना वायरस का पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है, दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर हैं। यानी कि ऐसा कौन सा देश है दुनिया का जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा केस हैं। यानी कि कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभावित देश दुनिया का कौन सा है। हम इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं, चीन, ब्रिटेन, इटली, या फिर अमेरिका। इन चारों देशों में से कौन सा देश है जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होगा, क्योंकि काफ़ी आसान प्रश्न है ये और उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमें दिया हुआ है अमेरिका। इस समय अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका में 22 लाख से अधिक केस हो चुके हैं इस वक्त कोरोना के। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा कि आप हमारी वीडियो के साथ साथ लाइक भी करते चलें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब, जो कि हमें दे रखा है, निम्न में से, यानी कि जो नीचे दिए हुए इनमें से कौन सा राज्य कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। यानी कि कौन से राज्य में से कोरोना वायरस
का एक भी केस नहीं आया है, अभी तक कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति यहाँ पे नहीं मिला है। हम देख सकते हैं हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग राज्य, काफ़ी दूर दूर राज्य हैं एक दूसरे से। सिक्किम, पंजाब, गोवा या फिर राजस्थान, इन चारों में से कौन सा राज्य है जहाँ पर कोरोना वायरस का अभी तक एक भी केस नहीं आया, यानी कि एक भी पॉजिटिव व्यक्ति हमें नहीं मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में अभी तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिला है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा ही रहेगा अगर सिक्किम में कोई केस नहीं आता है तो। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें इस प्रकार दिया हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस का पहला केस कब आया था, यानी कि पहला मामला दुनिया में कोरोना वायरस का कब आया था, कौन सी तारीख को आया था? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 25 नवंबर को, 25 नवंबर को, 8 दिसंबर को, या फिर 4 जनवरी को, या फिर 15 दिसंबर को। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन चारों में से ऑप्शन नंबर है हमारा 2 सही है, यानी कि 8 दिसंबर को कोरोना वायरस का पहला केस आया था, जो कि चीन के वुहान में आया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है 8वां प्रश्न। भारत में कोरोना के अब तक एक दिन में, यानी कि एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केस कितने आए हैं, यानी कि एक दिन में कितने केस हैं जो कि अब तक सबसे ज़्यादा आए हैं? हमारे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। 5601, 6493, 6088 या फिर 4867। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि किस मतलब कि एक दिन में इनमें से कौन सा ऑप्शन है यानी कि उतने केस सबसे ज़्यादा आए हैं? ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, यानी कि अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा केस 6088 केस हैं जो कि एक दिन में आए हैं 21 मई तक। आगे और इससे कम ही आए तो ये अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना किस भाषा का शब्द है, यानी कि कोरोना कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? चीनी भाषा से, जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से या फिर स्पेनिश भाषा से? इन चारों में से कौन सा उत्तर है हमारा जो कि सही उत्तर होगा? आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना शब्द है जो वो लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। जो लैटिन भाषा है वहाँ से कोरोना शब्द लिया गया है। कोरोना का अर्थ होता है एक ताज जैसा, यानी कि कोरोना का आकार भी आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि एक ताज की तरह है, तो इस प्रकार कोरोना का अर्थ भी होता है ताज जैसा। अब हमारा 10वां और आज का आखिरी प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये जरूर पता होना चाहिए। प्रश्न में दे रखा है आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप जब लॉन्च हुआ तो उसकी तारीख क्या थी, कौन सी तारीख को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ? हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 28 मार्च को या फिर 2 मई को। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इन चारों में से हमारा ऑप्शन जो सही है वो है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, खुशखबरी आपके लिए, हम कोरोना वायरस से संबंधित एक और वीडियो लेके आएंगे जो भविष्य में बहुत जल्दी लेके आएंगे, ताकि आपको उसमें अच्छे से समझा सकें, जो कि प्रश्न यूपीएससी में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। धन्यवाद।